वेलकम फ्रेंड्स, क्रैक एग्ज़ाम्स विद दीपेंद्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं जो सभी एग्ज़ाम्स में जहाँ पे भी नंबर सिस्टम से प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, ये 100% पूछा जाता है। हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। ओके, अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि ये आसान होने के कारण स्टूडेंट इसको कर तो लेता है लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा ख़राब कर देता है। यानी मान लो ये 4-5 सेकंड का क्वेश्चन है तो इसमें स्टूडेंट है वो कम से कम 1 या 2 मिनट ख़राब कर देता है और साथ में कैलकुलेशन बढ़ा देता है, क्योंकि वो लंबे अप्रोच से भाग देने वाले तरीके से करेगा कोई स्टूडेंट तो उसमें उसका टाइम ख़राब हो जाएगा और बाद में उसमें एग्ज़ाम में उसका टाइम कम बचेगा जिसके कारण एजिटेशन होगी और वो फिर पूरा पेपर उसका कहीं ना कहीं पे बिगड़ जाता है। तो ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट को अपने समझेंगे आज। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। बस आपको पहले क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है और बाद में यदि आपको नहीं आए या फिर आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है, जैसे मान लो 5 सेकंड से आपको वो ज़्यादा टाइम लग रहा है, एक पर्सन में 5 सेकंड मानो आप 5 सेकंड से आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को देखो, इसको पॉज करके पूरा अच्छे से समझो आप इसको। ठीक है, तो आज अपने टोटल में आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगा मात्र। ये इसका फर्स्ट पार्ट रहेगा। सेकंड पार्ट इसके बाद में आने वाला है जिसमें और भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे। ये बस मैं आपको कुछ ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा फर्स्ट पार्ट में। तो अपने शुरू करें तो देखो, आपको यहाँ पे टोटल ये 5 पर्सन आपको जो दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर ये करवाऊंगा मैं, जिसमें से 4 पर्सन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और एक पर्सन आपके पास में ये वाला है। तो टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चन हैं जिनको अपने 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्न में से आपको बताना है सबसे छोटा कौन सा भिन्न है, और यहाँ पे आपको फ्रैक्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट वन आपके पास में 65/69, सेकंड वन इज़ 93/97, थर्ड वन इज़ 88/92 एंड फोर्थ वन इज़ 77/81। तो यहाँ पे आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये आपको ऐसा नहीं करना कि आप 65 में 69 का भाग देने लग जाओ या फिर आप 93 में 97 का भाग देने लग जाओ, या फिर आपको जो क्रॉस होता है इस प्रकार से आप कह सकते हो गुणा करने का, कि आप यहाँ से इस प्रकार से गुणा कर रहे हो 65/69 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो यहाँ पे, जैसे कि आपको बड़ा या छोटा चेक करना है तो 93/97 लिख के आप आपस में इनको इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करे हो। तो आपको ऐसा यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इनको देखते ही बता सकते हो कैसे। देखो, अपने यहाँ पे बात करें कि जो ऊपर वाला है आपके पास में, जैसे कि यहाँ पे आपके पास में ये है 65 है और यहाँ पे 69 है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला है ये आपके पास में अंश है और जो नीचे वाला है ये आपके पास में हर है। इधर ये आपके पास में अंश है और ये आपके पास में हर है। यहाँ पे ये अंश है और ये हर है। तो आपको यहाँ पे अंश और हर का अंतर निकालना है। बस आप यहाँ से अंतर निकालोगे और इसको फटाक से आप आंसर दे दोगे। यहाँ पे अपने अंतर निकालें 65 और 69 में, तो यहाँ पे जो आपको अंतर मिलेगा ये यहाँ से टोटल 4 का अंतर मिलने वाला है आपको। इधर भी अपने निकालें तो यहाँ पे भी आपको 4 का अंतर मिलने वाला है। यहाँ पे भी अपने पास में 4 का अंतर है और यहाँ पे भी अपने पास में 4 का अंतर है। यानी प्रत्येक में अपने पास 4-4 का अंतर है, यानी जो हर है वो अंश से 4 बड़ा है। तो जब अंतर अपने पास बराबर हो तो बस आपको यहाँ पे इतना सा ध्यान रखना है कि जिसका अंश बड़ा होगा, यानी जब अंश और हर का अंतर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा और जिसका अंश छोटा होगा वही सबसे छोटा भिन्न होगा। अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा और अंश छोटा तो भिन्न छोटा। ओके, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो देखो यहाँ पे अपने बात करें कि यहाँ पे 65 है इसका अंश, पहले वाले का 65, दूसरे का 93, तीसरे का 88 अंश की बात करें केवल, और फोर्थ वन का अपने पास है 77। तो आप मुझे बताओ कि सबसे बड़ा अंश कौन सा है। तो आपका आंसर ये होगा कि 93 वाला है, ये सबसे बड़ा अंश है। तो ये जो भिन्न होगा ये सबसे बड़ा होगा। इसके बाद अपने बात करें कि इससे छोटा अंश कौन सा होगा, तो यहाँ पे ये वाला अंश है, ये इससे छोटा होगा। इसके बाद कौन सा छोटा होगा, तो इसके बाद ये वाला जो अंश है 77/81 वाली भिन्न का 77 अंश है, ये छोटा होगा।
और सबसे छोटा कौन सा होगा, तो ये वाला होगा 65/69। तो अपने से क्या पूछा गया है कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो जिसका अंश सबसे छोटा वही भिन्न सबसे छोटा, यानी आंसर क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कि 65/69 जो भिन्न है इसका अंश सबसे छोटा है। तो ये भिन्न सबसे छोटा हुआ क्योंकि सभी में अंतर यहाँ पे बराबर बराबर आ रहा है, 4 का आ रहा है। तो बस इतना सा ही है यही क्वेश्चन, और यहाँ से आप इसको कर सकते हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पर्सन पे। यहाँ पे पूछा गया आपसे कि सबसे बड़ा भिन्न है, और यहाँ पे आपको 4 दिए हुए हैं और इसमें से आपको बता रहा, क्योंकि जनरली देखो एग्जाम में क्या होता है कि बताने जा रहा हूँ इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। अब आपको देखने में ज़रूर इसको टफ लगेंगे ये, लेकिन आप इसको अंश और हर का अंतर निकालने जाओगे तो आपको बराबर मिलेंगे। यहाँ पे जनरली ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। हो सकता है कुछ एक क्वेश्चन आपको दूसरे कॉन्सेप्ट में मिल जाए, तो उसमें फिर आपको मैं और दूसरे तरीके बता दूंगा, उससे आप कर लोगे। लेकिन ये वाले जहाँ पे अंश और हर का अंतर बराबर आ रहा है तो वहाँ पे इसको आप डायरेक्ट ही करोगे। आप सबसे पहले इन दोनों का अंतर निकालने जाओगे यहाँ से 7.3 और 5.5 को, तो आपको यहाँ से मिलेगा टोटल आपको 1.8 यहाँ पे अंतर मिलेगा इनका। आप इनका अंतर निकालने जाओगे तो यहाँ पे भी आपको 1.8 का अंतर मिलेगा। यहाँ पे भी आप इनका अंतर निकालने जाओगे 2.82 और 4.62 का अंतर निकालने जाओगे तो आप कहोगे कि 4.62 है वो 2.82 से 1.8 बड़ा है। और यहाँ पे भी आप इनका अंतर निकालोगे तो ये भी आपके पास में आ जाएगा 1.8। यानी हर जगह आपको यहाँ पे जो अंतर है अंश और हर का वो बराबर मिल रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी आपके पास अंश और हर का अंतर सभी भिन्नों में बराबर हो तो जो सबसे बड़ा अंश होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो सबसे बड़ा भिन्न वही होगा जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा अंश कौन सा है इसमें, तो 9.8 वाला है, ये सबसे बड़ा अंश है। तो यही भिन्न है, ये क्या हो जाएगी सबसे बड़ी। इसके बाद में कौन सी, तो यहाँ पे 7.3 वाली 2 नंबर पे बड़ी हो जाएगी, 3 नंबर पे ये वाली हो जाएगी 2.82 वाली, और 4 नंबर पे 2.1 वाली हो जाएगी। तो इस प्रकार अपने करेंगे। सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, तो सबसे छोटी ये वाली हो जाएगी, सबसे बड़ी आपके पास में ये वाली हो जाएगी। ओके, तो आपको ये समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन पे अपने। तो नेक्स्ट पर्सन आपके पास ये है, आपको दे रखा है 4 भिन्ने 8/9, 15/16, 24/25 और 17/18। अब इनको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम क्या होता है, 2 प्रकार के क्रम होते हैं, एक तो होता है आरोही जिसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, और दूसरा होता है अवरोही जिसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। यानी आरोही का मतलब हो गया बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम में सबसे छोटा पहले आएगा, उससे बड़ा इस प्रकार, और सबसे बड़ा होगा वो लास्ट में आता है। ये वाला आरोही क्रम होता है। और अवरोही क्रम होता है उसमें सबसे बड़ा भिन्न पहले आता है, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और सबसे लास्ट में सबसे छोटा भिन्न आता है। यानी अवरोही क्रम में आपको सबसे बड़ा पहले लिखना होगा और सबसे छोटा लास्ट में लिखना होगा, तो ये रहता है। तो यहाँ पे अपने को बताना है कि अवरोही क्रम में इनको लिखें तो तीसरे स्थान पर कौन आएगा। तो अवरोही क्रम में लिखो तो अपने को ये पता है यहाँ पे कि सबसे पहले अंतर अपने चेक करेंगे। तो अंतर चेक करेंगे अपने यहाँ पे, तो आप 8/9 है ये वाली, इसमें आप अंतर निकालने जाओगे तो आपको यहाँ पे 8/9 में अंतर आपको 1 मिलेगा। और इधर आप निकालने जाओगे 15/16 में, तो यहाँ पे भी आपको अंतर 1 मिलेगा। 24/25 में आप अंतर निकालने जाओगे तो यहाँ पे भी आपको 1 मिलेगा। और 17/18 में अंतर निकालने जाओगे तो यहाँ पे भी आपको 1 मिलेगा। यानी जो हर है वो अंश से 1 बड़ा है। ओके, तो यहाँ पे अपने को पता है कि सबसे छोटी भिन्न है वो कौन सी होगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे अंश और हर का अंतर बराबर है अपने पास में। ओके, तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ी अपने पहले लिखेंगे तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी अपने पास में 24/25। ये जो भिन्न है ये सबसे बड़ी हो जाएगी। अब इससे छोटी कौन सी होगी, तो इससे छोटी है तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से लिखना होगा। ये वाला एरो यदि आपको याद नहीं रहता तो आप ऐसे समझो कि जैसे ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है तिखे वाला हिस्सा है, ये वाला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये वाला देखो, ये जो हिस्सा है ये तिखे वाला हिस्सा, ये किसकी तरफ आता है, आप इसको चोंच मान सकते हो। ये जो तिखा हिस्सा है इसको चोंच, यानी जो सबसे
बड़ा होगा जो सबसे ताकतवर होगा वो क्या करता है, छोटे वालों को चोंच करता है या नहीं करता, करता है। तो ये वाला जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास में 8 है, 8 बड़ा है किससे, 6 से। तो 8 है, इसने 6 के चोंच कर दी, यानी 8 ने 6 के चोंच घुसा दी, आप ऐसे मान सकते हो। क्योंकि ये बड़ा है, ये तो दादा है, तो दादा है वो छोटे वालों को थोड़ी समझेगा। जैसे आप कह सकते हो कि शक्ति दादा है, वो थोड़ी समझता था छोटे वालों को। ओके, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि जो बड़ा होता है वो चोंच करता है छोटे वाले की तरफ। तो चोंच किसके पास रहती है, चोंच रहती है छोटे वाले की तरफ रहती है, छोटे वाले की घुसी रहती है चोंच। और चोंच करता कौन है, बड़े वाला करता है। उम्मीद है अब आप इसको भूल नहीं पाओगे। ओके, तो यहाँ पे अपने आते हैं इस पे, क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, तो अपने को ये पता था कि 24/25 है, ये सबसे बड़ा भिन्न है। 2 नंबर पे कौन आएगा, तो इससे छोटा जो अंश है वो कौन सा है, तो ये आ जाएगा अपने पास में 17/18 आ जाएगा। उसके बाद 3 नंबर पे इससे छोटा कौन होगा, तो इससे छोटा आपके पास में हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/16 हो जाएगा। और उसके बाद में सबसे छोटा कौन सा होगा, तो सबसे छोटा ये हो जाएगा अपने पास में 8/9। तो आपसे पूछा गया है कि इनको अवरोही क्रम में लिखें, यानी बड़े से छोटे क्रम में लिखते जाएं। तो सबसे बड़ा ये, उसके बाद उससे छोटा ये वाला, फिर तीसरे नंबर पे ये वाला और चौथे नंबर पे ये वाला। सबसे छोटा ये 8/9 है, सबसे बड़ा ये 24/25 है। अपने से पूछा है कि अवरोही क्रम में लिखे तो तीसरे स्थान पर कौन होगा, तो अवरोही क्रम में लिखने पर तीसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 15/16। तो यहाँ से इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। डायरेक्ट करोगे तो आप 4-5 सेकंड में इसको कर दोगे, आपको भाग देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ओके, तो देखो आगे बढ़ते हैं अपने। आगे जो प्रश्न आपके पास में ये है कि यदि P = 66/71, Q = 14/19 एंड R = 17/22। तो यहाँ से अपने को बताना है कि इनमें क्या संबंध आएगा, यानी किस प्रकार से बड़ा छोटे में संबंध आएगा। तो देखते हैं अपने। सबसे पहले अंतर की बात करें यहाँ पे, तो अपने इसमें निकालने जाएं कि 66 और 71 में अंतर, तो यहाँ पे आपको 5 का अंतर मिलेगा। ओके, और यहाँ पे 14 और 19 में अंतर निकालें तो यहाँ पे भी आपको 5 का अंतर मिलेगा। और यहाँ पे 17 और 22 में अंतर निकालें तो यहाँ पे भी आपको 5 का अंतर मिलने वाला है यहाँ पे। ओके, तो देखो यहाँ पे 5 का अंतर मिलेगा, अंतर सभी में बराबर है। तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो देखो अब अपने करते हैं यहाँ पे इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो देखो यहाँ पे आपके पास में ये है 66/71। तो आप देखोगे सबसे बड़ा अंश कौन सा है, यहाँ पे ये वाला है 66 है। उसके बाद में कौन सा है, ये वाला अंश बड़ा है 2 नंबर पे। और 3 नंबर पे कौन से वाला भिन्न का अंश बड़ा है, इस भिन्न का अंश बड़ा है क्यू वाली का। तो आप ये कहोगे कि जो P है ये सबसे बड़ा है, यानी इसका जो अंश है 66 ये सबसे बड़ा है। 2 नंबर पे आप ये कहोगे कि 17/22 वाली जो भिन्न है इसका अंश यहाँ पे इसके बाद में है, यानी इससे तो छोटा है। लेकिन आप ये कहोगे कि ये जो भिन्न है ये आपके पास में 14/19 वाली जो भिन्न है इससे बड़ी है, यानी जो 17 है ये अंश है ये 14 से बड़ा है, लेकिन 17 जो अंश है ये 66 से छोटा है। तो यहाँ पे ये 2 नंबर पे आ जाएगा। अब देखो तो ये क्या है आपके पास में, तो आप ये कहोगे यहाँ से कि देखो, तो आप ये कहोगे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आ गई, तो P वाली जो भिन्न है ये सबसे बड़ी आ गई। उसके बाद में इससे छोटी कौन सी आ गई, 17/22 वाली जो कौन सी आपके पास में R वाली भिन्न है। 17/22 वाली भिन्न R वाली भिन्न है। तो आप ये कहोगे यहाँ से R, इसके बाद R आ जाएगा। और 3 नंबर पे कौन सी है, तो ये है 14/19 वाली। तो 14/19 वाली कौन सी है, यहाँ पे Q वाली है। तो इसके बाद कौन सा आ जाएगा, Q। यानी आपको यहाँ पे बताना है कि P बड़ा है R से और R बड़ा है Q से। तो देखो यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रहा है, सबसे पहले P, उसके बाद में R आ जाएगा और उसके बाद में Q। यदि आप ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो जो ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 ये आपको यहाँ से दे रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपको दे रहा है कि P है ये R से बड़ा है और R किससे बड़ा है, Q से। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बस यहाँ पे इसको थोड़ा सा उल्टा लिखा गया, आपको ऐसा ही एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अपने इस हिसाब से लिखा है, जबकि आपको यहाँ पे इधर लास्ट में उल्टा कर दिया। यानी देखो अपने क्या लिखा कि P बड़ा है Q से,
ओके, अपने लिखा P बड़ा है R से, तो यहाँ पे P बड़ा है R से। उसके बाद में R बड़ा है Q से, तो R बड़ा है Q से। तो लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, आपको एग्ज़ाम में भी ऐसे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, उम्मीद है समझ आया होगा आपको। और यदि आपको अभी भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। या फिर आपकी कोई और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख देना, मैं आपको उसके रिगार्डिंग आपको कमेंट बॉक्स में उसका सुझाव। ओके, आपको बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में देखो अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है अपने पास में। यहाँ पे अपने पास 4 ऑप्शन है और अपने को बताना है कि यहाँ पे कौन सा सत्य है। ओके, तो देखो इसको मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ एक बार, हल्का सा ये रहा। अब देखो अपने सबसे पहले बात करेंगे ऑप्शन नंबर 1 की, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो अपने बता नहीं सकते। सबसे पहले अपने ऑप्शन नंबर इसको उठाते हैं, ए नंबर को। आजा भाई ए नंबर आजा। तो देखो यहाँ पे अपने पास है 4/9 छोटा है 8/11 से, और छोटा है 5/8 से, और छोटा है यहाँ पे 14/17 से। आप अंतर निकालोगे तो 4/9 वाली जो बिन है इसमें आपको 5 का अंतर मिलेगा, 8/11 वाले में 3 का मिलेगा, 5/8 वाले में आपको 3 का मिलेगा, 14/17 वाले में आपको 3 का मिलेगा। तो देखो मैंने अभी आपको यहाँ पे अभी बताया था कि जो अंतर बराबर हो तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश बड़ा होगा। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे जो आपके पास में 8/11 है और 5/8 है, इन दोनों में अंतर बराबर आ रहा है, अंश और हर में 3-3 का आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 8 है वो 5 जो अंश है इससे बड़ा है, तो यहाँ पे 8/11 वाली जो भिन्न है वो 5/8 वाली भिन्न से बड़ी होनी चाहिए थी। यानी ये ऐसा होना चाहिए कि 8/11 है ये बड़ा है 5/8 से, तो ये सही होता। लेकिन यहाँ पे उल्टा बोल रखा है, और यहाँ पे ये रखा है आपको कि 8/11 है वो छोटा है 5/8 से, ये दे रखा है। तो ये क्या है, पूरी तरह से यहाँ पे गलत है। तो जो ऑप्शन पहला है ये यहाँ पे गलत है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर सेकंड को चेक करते हैं। आपको दे रखा है यहाँ पे कि 1/23 छोटा है 2/21 से, और 2/21 है ये बड़ा है 0 से, और 0 बड़ा है यहाँ पे 3/17 से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसके पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ। यहाँ पे देखो जैसे मान लो आपके पास में कोई दो संख्या है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास में मान लेते हैं यहाँ पे आपको चेक करना है 3/8, और मान लेते हैं यहाँ पे आपको चेक करना है 7/12 में से आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है या फिर कौन सा छोटा है। ओके, यहाँ पे अंतर बराबर आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। आपके पास में ये 7 मान लेते हैं यहाँ पे 7/11 है। ओके, और अब आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा यहाँ पे छोटा है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी एक के अंश को दूसरी के हर से, और इस प्रकार से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि इसका अंश क्या है, ये जो भिन्न है इसका अंश क्या है, ये वाली भिन्न का अंश आपके पास में 3 मिलेगा। तो यहाँ पे 3 को दूसरी के हर जो क्या है 11, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप करोगे 11 को 3 से गुणा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 33 मिलेगा। इधर आप करोगे इस भिन्न के अंश से इस भिन्न के हर को गुणा करोगे, तो यहाँ से 8 को 7 से गुणा करोगे तो ये आपको 56 मिलेगा। अब देखो तो आप ये कहोगे कि जो 33 है ये 33 है ये 56 से छोटा है, तो यानी ये जो भिन्न होगी ये इससे छोटी होगी। यानी आप ये कहोगे कि चूंकि 33 है वो 56 से छोटा है, इसलिए क्या होगा कि 3/8 है वो छोटा है, और किससे 7/11 से। तो इस प्रकार आप इसको चेक करोगे। ओके, एक आपको और एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मान लो आपके पास में ये है, आपको ये दे रखा है, जैसे कि मान लो आपके पास में 17 आपको दे रखा है 25 दे रखा है, और यहाँ पे आपको दे रखा है फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है 10 और इधर आपको दे रखा है 11 दे रखा है। ओके, अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो देखो यहाँ पे अपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर मान लेते हैं इसको मैं थोड़ा सा और चेंज करना चाहूँ क्योंकि ये आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा अपने इसको और चेक करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे इसको कर लेते हैं अपने
फॉर एग्जांपल कर लेते हैं 22 बटे कर लेते हैं इसको 25 कर लेते हैं। अब देखो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इनको, तो ये आपको मिलेगा 25 गुणा 10 यानी मिलेगा आपको 250 मिलेगा। 25 गुणा 10 आपको क्या मिलेगा, 250 मिलेगा। और इधर आप करोगे इसको 11 को 22 से गुणा करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा, ये मिलेगा 242 मिल जाएगा। तो यहाँ से आप कहोगे कि ये तो 242 है जबकि यहाँ पे कितना है, 250 है। तो आप ये कहोगे कि 250 है वो 242 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से निशान आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा कि 10 बटे जो 11 है ये बड़ा है 22 बटे 25 से। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हो। ओके। और यहाँ पे आपको इसके साथ में एक और चीज़ बताना चाहूँ तो देखो वो ये है कि आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जैसे अंश और हर का अंतर 1 का आ रहा है, यहाँ पे अंश और हर का जो अंतर है वो इस भिन्न में 3 का आ रहा है। अब देखो ध्यान से, जैसे ही हर बढ़ता जाएगा, जैसे ही हर बढ़ता जाएगा वैसे इसका जो मान है पूरी भिन्न का वो कम होता जाएगा। जैसे यहाँ पे इसका जो मान है 22 बटे 25 का, इसमें हर है ये बड़ा है यानी अंश से 3 बड़ा है हर, तो यहाँ पे जो पूरी भिन्न का मान होगा ये कम आएगा। जबकि यहाँ पे जो हर है वो अंश से केवल 1 बड़ा है, तो इस भिन्न का जो मान है वो इस वाली भिन्न से बड़ा आएगा। ओके, यानी 10 बटे 11 का मान है वो 22 बटे 25 से यहाँ पे बड़ा आएगा। जैसे जैसे हर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भिन्न का मान कम होता जाएगा। ओके, बाकी आप इसको इस प्रकार से आप चेक करोगे। अब अपने पहले वाला तो चेक कर लिया, अब अपने ऑप्शन बी चेक करना है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी पे चलते हैं अपने। तो देखो यहाँ पे मैं केवल इन तीनों को चेक कर लेता हूँ, पूरी को नहीं चेक करके मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे एक तो 2 बटे 21 को चेक कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको 0 को, ठीक है, और यहाँ पे ये अपने पास में 3 बटे 17, इन तीनों को चेक कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे चेक करेंगे तो ये तो श्योर है कि यहाँ पे जो 2 बटे 21 है ये वाला ही 2 बटे 21 का मान जो होगा ये 0 से छोटा होगा। ओके, क्योंकि आप 2 में 21 का भाग दे रहे हो तो जो भी आएगा 2 में 21 का भाग दोगे तो ये 0 से काफ़ी छोटा आएगा। जबकि यहाँ पे आपको कह रखा है कि 2 बटे 21 है वो 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे ये क्या है, गलत है। यानी 2 बटे 21 का मान 0 से हर कंडीशन में छोटा आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन बी है ये भी यहाँ पे क्या है, गलत है। ठीक है, अपने ऑप्शन सी पे जाते हैं। ये आपको दे रखा है कि 0.85 ये बड़ा है 5 बटे 14 से, और ये बड़ा है 4 बटे 11 से, और ये बड़ा है अपने पास में 8 बटे 9 से, ऐसा आपको दे रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको अपने करेंगे तो आप ये चेक करोगे तीनों में, मान लो मैं इनको चेक कर लेता हूँ, लास्ट वाले तीनों में इनको चेक करूँ। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ 5 बटे 14 में, ये आपको दे रखा है बड़ा है 4 बटे 11 से, और इधर मैं देख लेता हूँ कि 4 बटे 11 है, क्या ये बड़ा है 8 बटे 9 से। ओके, तो देखो तो यहाँ पे अपने करेंगे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें 14 को 4 से तो ये अपने पास आ जाएगा 56 आ जाएगा। ठीक है, और अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करें 11 को 5 से तो ये अपने को मिलेगा 11 गुना 5, यानी ये मिलेगा अपने को 55 मिलेगा यहाँ से। तो आप ये कहोगे कि 56 है ये बड़ा होना चाहिए 55 से, यानी आपका आंसर क्या होना चाहिए कि 56 है ये 55 से बड़ा है। यानी क्या होगा कि 4 बटे जो 11 वाली भिन्न है ये बड़ी है, और ये किससे बड़ी है, 5 बटे 14 वाली भिन्न से बड़ी है। क्योंकि इसका जो अपने गुणा किया था इस भिन्न का तो ये आ रहा था 56 आ रहा था, जबकि इसका अपने गुणा किया था तो यहाँ पे ये 55 आ रहा था। तो आपका आंसर क्या होगा कि ये वाली जो भिन्न है ये बड़ी है इस भिन्न के मुकाबले, 5 बटे 14 वाली भिन्न के मुकाबले। यहाँ से आपको दे रखा है ये वाली जो दे रखा है कि 5 बटे 14 है वो बड़ा है 4 बटे 11 से, ये यहाँ पे गलत हो जाता है। क्योंकि यहाँ से अपने को पता है कि इनको मल्टीप्लाई करें 11 को 5 से तो ये 55 आता है, जबकि 14 को 4 से गुणा करें तो ये 56 आता है। यानी 4 बटे 11 है वो बड़ा होना चाहिए था 5 बटे 14 वाली भिन्न से। तो ये यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो भी क्या है, यहाँ पे गलत है। तो जब तीन ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि चौथा अपने आप वैसे भी सही होता है। और यदि आप इसको चेक करना चाहो तो आप इसको चेक कर सकते हो। तो देखो अपने इसको चेक करें तो आपको दे रखा है सबसे पहले यहाँ पे है 5 बटे 9, और ये आपको दे रखा है 3 बटे 7 दे रखा है। ठीक है,
तो अपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 7 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 35 हो जाएगा। 9 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 27 हो जाएगा। यानी 35 बड़ा है 27 से, तो ये यहाँ पे लागू होता है कि 35 बड़ा है 27 से। उसके बाद में अपने जाते हैं यहाँ पे 3/7 और अपने 1/8 में चेक करते हैं। तो देखो 8 को 3 से गुणा करेंगे तो ये मिलेगा अपने को 24 मिलेगा। 7 को 1 से गुणा करेंगे तो ये अपने को 7 मिलेगा। यानी जो 24 है वो 7 से बड़ा है। तो यहाँ पे ये वाली बात भी लागू होती है कि 3/7 है वो बड़ा है 1/8 से। ओके, तो ये वाली बात यहाँ पे भी लागू होती है। अब अपने बढ़ते हैं, सबसे लास्ट में जो बचा हो उसको चेक करते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे अपने चेक करेंगे कि क्या 1/8 है ये बड़ा है 2/17 से। तो आप इसको चेक करोगे यहाँ पे, तो 17 को आप 1 से गुणा करोगे तो यहाँ पे आपको 17 मिलेगा। जबकि आप 8 को 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पे आपको 16 मिलेगा। यानी आप कह सकते हो कि 17 है जो ये 16 से बड़ा है। तो यहाँ से ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर डी है ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से सही हो जाएगा। आप बीच में भी रख के चेक कर सकते हो। जैसे मान लो आप यहाँ पे चेक करना चाहो बीच में रख के, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ से ऐसे चेक करना चाहो, मान लेते हैं मैं इनको चेक कर लेता हूँ, 3/7 और 2/17 को चेक करता हूँ। तो आप कहोगे कि क्या 3/7 है ये 2/17 से बड़ा है कि नहीं है, इसको चेक करोगे। तो देखो 17 को 3 से गुणा करोगे तो ये मिलेगा आपको 51 मिलेगा। जबकि 2 को 7 से गुणा करोगे तो ये आपको 14 मिलेगा। यानी 51 है वो 14 से बड़ा है। तो ये भी यहाँ पे लागू होता है कि 3/7 है वो 2/17 से बड़ा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे बस। खाली आपको आज 5 करवाए हैं और नई वीडियो में आपको नए टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा जो एसएससी, रेलवे और सभी जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम, जैसे कि किसी भी स्टेट की बात करो आप, तो उनमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अपने एक नई वीडियोज़ में मिलेंगे जिसमें आपको नए कंसेप्ट बताएंगे। ओके, तो आप इनको अच्छे से करना, इनको समझना, और रैंडमली आप खुद बना बना के ऐसे प्रश्नों को चेक कर सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि आगे से आप ऐसे प्रश्नों को देखोगे तो आप भाग देने की कोशिश नहीं करोगे। ठीक है, डायरेक्ट इस प्रकार से अंश और हर का आप अंतर निकाल के इनको करने की कोशिश करोगे तो आपका यहाँ से काफ़ी टाइम बच जाएगा। ओके, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।